इलेक्शन करीब आते ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बढ़ गईं। शरपसंद अनासर इंतखाबी मुहिम और उम्मीदवारों को निशाना बनाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद कत्ल और 6 अफराद जख्मी हो गए। बाजोड़ के सिद्दीकाबाद फाटक बाजार मेन चौक में फायरिंग का वाकया। NA 8 से आजाद उम्मीदवार जेब खान जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक उम्मीदवार को गोलियां सर और कनपट्टी पर लगीं। किला अब्दुल्ला में इलेक्शन दफ्तर पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। ENP रहनुमा जहूर अहमद जाँ बहक हो गए। एक कारकुन जख्मी हुआ। केच में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सूबाई वजीर जहूर बुलेदी के घर पर दस्ती बम से हमला किया गया। बम घर के सहन में गिरा। धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा में सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली मदद जदक के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला किया गया। 5 अफराद जख्मी हुए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान में इंतखाबात करीब आते ही अमन अमान की सूरत हाल मखदूश हो गई है। इलेक्शन कमीशन के दफातर, इंतखाबी रैलियों, उम्मीदवारों और उनके इंतखाबी दफातर पर दर्जन से जायद हमले हो चुके हैं, जिनमें कम अज़ कम 7 अफराद जाँ बहक और 15 से जायद जख्मी हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। कोयटा से समा के रिपोर्टर नूरुल आरफीन हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल आरफीन, हालिया वाक़यात के बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या बताते हैं और सिक्योरिटी कैसे बीफअप की जाएगी, इस बारे में क्या कहना है उनका? जी, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात ने इंतखाबी सरगर्मियों को बुरी तरह मुतासिर कर रखा है। सूबे में गुज़िश्ता 1 माह के दौरान इंतखाबी दफातर, रैलियों और उम्मीदवारों पर दर्जन से ज़ायद हमले हुए, जिसमें कम से कम 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। आज भी जो कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। जबकि बलूचिस्तान के जिला केच में जहूर बुलेदी जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, उनके घर पर दस्ती बम हमला हुआ था। खुशकिस्मती से कोई वहां पर जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा तुरबत, केच और जो खरान और बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं मुस्तुक, वहां पर भी दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर दाखिला कैप्टन रिटायर्ड जुबैर जमाली की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें बलूचिस्तान में इंतखाबात के अमल को महफूज बनाने और अमन अमान की सूरत हाल को जायजा लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 8 बाजोड़, PK 22 और PK 91 को हार्ड पर इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। NA 8 बाजोड़ में उम्मीदवार के कत्ल पर इलेक्शन मुलतवी करते हुए ECP ने IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। PK 91 को हार्ड में उम्मीदवार असमतुल्ला खटक की वफात के बाद इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। कोयटा में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली गई। तर्जुमान ECP के मुताबिक ऐसे वाकयात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इलेक्शन कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने कल 3 बजे अहम इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरीज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के IGs और हसास इदारों के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में इलेक्शन कमीशन को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी।